साथियों मैं आज आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर जो है शुरुआत करने जा रहा हूं, जिसका नाम है लोक नृत्य। क्या नाम है? लोक नृत्य। बेटा लोक नृत्य जो है इसकी 3 कैटेगरीज है मेनली, वैसे 4 कैटेगरी है लेकिन मेनली जो कैटेगरी है वो कितनी है? 3 है साहब। कौन कौन सी है? देखिए, एक होता है आपके क्षेत्रीय नृत्य। कौन सा होता है? क्षेत्रीय नृत्य। उसके बाद एक होता है आपके व्यावसायिक नृत्य, व्यावसायिक नृत्य। और एक होता है आपके कौन सा? जातीय या जनजातीय नृत्य। कौन सा होता है बताओ? जातीय या जनजातीय नृत्य। ठीक है, ये 3 कैटेगरी मेनली होती हैं। एक और कैटेगरी अगर आप मानना चाहो तो वो हो जाती है कौन सी? धार्मिक नृत्य। कौन सा हो जाता है वो? धार्मिक नृत्य। पर जो धार्मिक नृत्य है, जैसे 13 ताली है, 13 ताली नृत्य को हम किस में पढ़ लेते हैं? व्यावसायिक में पढ़ लेते हैं, इसलिए उसको धार्मिक में अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। और भी जो नृत्य हैं, जैसे जसनाथ जी वाला है कतरियासर बीकानेर का, तो उसको भी हम क्या है अलग से और कैटेगरीज में उसको पढ़ लेते हैं, इसलिए उसको पढ़ने की आवश्यकता अलग से नहीं है। तो आप लोग जो ये हेडिंग में लिखा है यहाँ पर लोक नृत्य, और इसकी कितनी कैटेगरी है? मेनली 3 है। क्षेत्रीय, क्षेत्रीय नृत्य कौन से होंगे? वे नृत्य जो किसी क्षेत्र विशेष में किए जाएंगे, उनको वहां पर विशेष पहचान मिल चुकी है, वो कौन से कहलाएंगे? वो कहलाएंगे आपके क्षेत्रीय नृत्य। व्यावसायिक, व्यावसायिक का मतलब क्या है? व्यावसायिक नृत्य वे होते हैं जिनका उद्देश्य केवल और केवल क्या होता है? पैसा कमाना। क्या होता है? पैसा कमाना। तो वे नृत्य जिनका उद्देश्य केवल क्या हो? पैसा कमाना हो, वो कौन से कहलाएंगे? वे कहलाएंगे आपके व्यावसायिक नृत्य। और इधर लिखा है मैंने जातीय या जनजातीय, जैसे कंजरों के नृत्य हैं, शहरियाओं के हैं, ठीक है, धाकड़ों के हैं, बंजाराओं के हैं, तो वे जातीय और जनजातीय नृत्य आपके कहलाएंगे। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब फिर हम पहली कैटेगरी शुरू करेंगे, क्षेत्रीय नृत्य। चलिए आगे बात कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट कैटेगरी जो है वो कौन सी है? वो है आपके क्षेत्रीय नृत्य। कौन सा है? क्षेत्रीय नृत्य। क्षेत्रीय नृत्य मैंने आपको बता दिया है, वे नृत्य होंगे जो किसी क्षेत्र विशेष में प्रसिद्ध होंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो मैंने लिखा है यहाँ पर, वो लिखा है शेखावाटी क्षेत्र के नृत्य। कौन से क्षेत्र के नृत्य की बात कर रहा हूँ? शेखावाटी। शेखावाटी में पहले कितने जिले आते थे? पहले आते थे 3 जिले, चूरू, झुंझुनू और सीकर। अब वर्तमान में एक नया जिला कौन सा बन चुका है? वो बन चुका है नीम का थाना। तो वर्तमान में कितने जिले हो चुके हैं शेखावाटी में? 4। लेकिन एक बात बताओ, जो नृत्य करने वाले हैं, क्या उनके मकान थोड़ी बदल दिए हैं उन्होंने? मकान तो वही है जहां वो रहते थे। इसलिए क्षेत्र की अगर बात करेंगे कि शेखावाटी क्षेत्र के नृत्य, तो शेखावाटी में कौन कौन से जिले आ गए? अब 4 जिले हो गए, लेकिन नृत्य तो वही रहेंगे। इसलिए शेखावाटी में पहले 3 जिले थे और नृत्य भी कितने थे? वो थे 3। सबसे पहला नृत्य लिखा है मैंने यहाँ पर गीदड़। बेटा गीदड़, गीदड़ जो होता है आपने कहानियों में पढ़ा होगा कि वो शेर की खाल पहन लेता है और राजा बन करके बैठ जाता है। ठीक है, तो गीदड़ नृत्य में क्या होगा? गीदड़ में होगा जो पुरुष होंगे। कौन होंगे? पुरुष। वे पुरुष क्या करेंगे? पुरुषों के द्वारा महिलाओं की वेशभूषा धारण करके जो डांस किया जाएगा वो कौन सा है? वो है गीदड़ नृत्य। गीदड़ नृत्य में करेंगे क्या? जो पुरुष होंगे वो क्या करेंगे? वो महिलाओं की वेशभूषा धारण कर लेंगे। ये नृत्य कब से कब तक किया जाता है? तो गीदड़ नृत्य जो है डांडारोपण से। डांडारोपण कब होता है? डांडारोपण होलिका जब डांडा रोपते हैं, वो कब रोपा जाता है? वो किया जाता है माघ पूर्णिमा को। कब होता है? माघ पूर्णिमा को। तो डांडारोपण माघ पूर्णिमा से लेकर के और होलिका दहन पूरे 1 महीने तक चलता है। कौन सा नृत्य? गीदड़ नृत्य। होलिका दहन बोले तो फाल्गुन पूर्णिमा, फाल्गुन पूर्णिमा तक जो नृत्य किया जाएगा डांडारोपण से लेकर के, वो कौन सा होगा? वो होगा आपके गीदड़ नृत्य। तो और कितने दिन हो गए? माघ पूर्णिमा से फाल्गुन पूर्णिमा पूरा 1 महीना हो गया। 1 महीने या 30 दिन तक यह नृत्य किया जाता है। गीदड़ नृत्य को करते समय जो लोकगीत गाया जाता है उसका नाम है उमराव। क्या नाम है? उमराव नाम का लोकगीत गाया जाता है। किस नाम से है? लोकगीत है एक जिसका नाम क्या है? उमराव। तो उमराव नाम का लोकगीत कौन से नृत्य को करते समय पूछा जाता है? गीदड़ नृत्य को करते समय कौन सा लोकगीत गाया जाता है? तो कौन सा गाया जाता है? उमराव नाम का लोकगीत गाया जाता है। इसमें मैंने कहा कि जो पुरुष होंगे वो क्या करेंगे? वो महिलाओं की वेशभूषा धारण कर लेंगे। मतलब वो क्या रचेंगे? स्वांग, बहरूपिया जो होते हैं ना, स्वांग रचते हैं। तो स्वांग रच करके नृत्य किया जाता है। तो इस नृत्य के दौरान कौन कौन से स्वांग रचे जाते हैं मैंने आपको यहाँ लिख दिया है। सारा काम पुरुषों का ही है। ठीक है, तो इसमें जो करेंगे वो पुरुष ही बनेंगे, लेकिन वो महिलाओं की वेशभूषा। तो एक तो है इसमें दुल्हा दुल्हन। क्या लिखा हुआ है?
दुल्हा दुल्हन, दुल्हा दुल्हन, सेठ सेठानी, बोहरा बोहरी, डोकरा डोगरी, डाकिया डाकिन और सरदार पठान। ये कुछ सॉन्ग हैं जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं, इनका प्रदर्शन किया जाता है। इनकी वेशभूषा धारण करेंगे, पुरुष ही क्या बन जाएगा दुल्हा, और पुरुष ही क्या बनेगा महिला की वेशभूषा धारण करके दुल्हन, और जो है नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य है? गीदड़ नृत्य। शेखावाटी का पहला नृत्य कौन सा? गीदड़ से बहुत सी बार क्वेश्चन आता है, तो गीदड़ नृत्य कौन से क्षेत्र का है? शेखावाटी क्षेत्र का। होगा क्या? गीदड़। मैंने कहा कि गीदड़ क्या करता है? शेर की खाल पहन लेते थे। इसमें भी क्या होगा, जो पुरुष होंगे वो क्या करेंगे? महिलाओं की वेशभूषा धारण कर लेंगे। और कब से कब तक किया जाएगा? डांडारोपण बोले तो माघ पूर्णिमा से लेकर के फाल्गुन पूर्णिमा होलिका दहन तक किया जाता है। कौन सा लोकगीत गाते हैं? उमराव नाम का लोकगीत गाया जाता है। जो सॉन्ग रचे जाते हैं वो कौन कौन से? दुल्हा दुल्हन, सेठ सेठानी, बोहरा बोहरी, डोकरा डोगरी, डाकिया डाकन, डाकन कौन? डाकिया डाकिन, सरदार पठान। ये जो है सारे सॉन्ग इसमें रचे जाते हैं। कौन सा नृत्य है? गीदड़ नृत्य। उसके अलावा मैंने कहा कि शेखावाटी में पहले कितने जिले थे? 3। तो इसमें क्षेत्र में कितने नृत्य हैं? 3 ही है। दूसरा है चंग नृत्य। भैया चंग जो होता है आपने वो देखा होगा, माय नेम इज लखन, और डपली जो बजाते हैं उस प्रकार का एक वाद्य यंत्र आता है। कौन सा? चंग। चंग जो है क्या है? चंग एक वाद्य यंत्र भी है, मैंने आपको पढ़ाया भी था, ठीक है। तो चंग जो है एक वाद्य यंत्र, कौन सा है? ताल, अवनद या वित्तत वाद्य यंत्र है। कौन सा? चंग। तो क्या करेंगे जो पुरुष होंगे, ठीक है, शेखावाटी क्षेत्र के जो पुरुष हैं वो क्या करेंगे? होली के अवसर पर। कब किया जाता है ये? होली के अवसर पर पुरुषों के द्वारा किया जाता है। कौन सा नृत्य? चंग नृत्य। चंग नृत्य होली के अवसर पर पुरुष करेंगे। क्या करेंगे? हाथ में उस चंग को ले लेंगे, ऐसे वो जो गोल रहता है, और उसको ऐसे बजाते हुए पूरे वृत्ताकार रूप में। मैंने लिखा है यहाँ पर होली के अवसर पर पुरुषों के द्वारा वृत्ताकार रूप में क्या बजाते हुए? चंग बजाते हुए। चंग एक अवनद ताल या वित्तत वाद्य यंत्र भी है। मैं लिख देता हूं कि चंग क्या है? चंग एक अवनद या ताल या इसे ही बोलते हैं वित्तत वाद्य यंत्र है। कैसा वाद्य यंत्र है? अवनद ताल या वित्तत वाद्य यंत्र है। कौन सा? चंग, ठीक है। तो चंग नृत्य कब किया जाएगा? होली के अवसर पर, ये याद रखना है। और पुरुषों के द्वारा वृत्ताकार रूप में क्या बजाते हुए? चंग बजाते हुए नृत्य किया जाता है। उसके बाद बात करें, अगला लिखा हुआ है डप। तो भैया डप जो होता है, डप भी एक वाद्य यंत्र है, चंग के जैसा ही दिखने वाला वाद्य यंत्र होता है। कौन सा? डप। तो इसमें क्या होगा? बस ये नृत्य अलग अवसर पर, मैंने लिखा है यहां पर बसंत पंचमी। अब आप लोग मुझे बता दीजिए कि बसंत पंचमी कब मनाई जाती है? बसंत पंचमी मनाई जाती है माघ शुक्ल पंचमी को। कब मनाई जाती है? माघ शुक्ल पंचमी। माघ शुक्ल पंचमी के दिन जो मनाई जाती है वो है आपके कौन सी? बसंत पंचमी। और बसंत पंचमी के अवसर पर पुरुषों के द्वारा डप बजाते हुए, पुरुषों के द्वारा क्या बजाया जाएगा? डप बजाते हुए जो नृत्य किया जाएगा वो भी कौन सा होगा? वो होगा डप नृत्य। तो अब आप लोग ले लीजिए स्क्रीनशॉट। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो जो अपन ने नृत्य की श्रेणी शुरू करी है, कौन सी? क्षेत्रीय नृत्य। उसमें हमने केवल एक क्षेत्र आज कंप्लीट किया है, शेखावाटी क्षेत्र के नृत्य। बाकी हम मेवाड़, मारवाड़ वगैरह जो और क्षेत्र हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।